गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाला है क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग 2017 तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डील कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2016 से लेकर के 2006 तक में जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, और आज का लेक्चर हम लोग को लास्ट लेक्चर रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पॉलीमर्स चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसका आपको लेक्चर प्लानर आपको वहाँ पे तो अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर किस दिन पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आए तो वहाँ पे डेट वाइज आपका वहाँ पे चैप्टर का नाम भी दिया गया था, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि आपका कौन सा दिन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो उस अनुकूल आप क्या कीजिएगा, अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। तो देखते हैं हम लोग 2016 में जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया वो कौन कौन पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो आपका केमिकल काइनेटिक्स का ही सवाल है। तो वो क्या था हम लोग को, तो H2 + Cl2 उसमें हम लोग को सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग को उसको रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हम लोग को रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, तो 2HCl गैस हम लोग को यहाँ पे बनता है। तो ये रिएक्शन जो है ये हम लोग को कौन सा ऑर्डर का होता है वही यहाँ पे हम लोग को पहचानना है। तो जब भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि जब भी आपको इस तरह का सवाल रहेगा जहाँ पे सनलाइट वगैरह का हम लोग को प्रयोग होता है, क्या चीज, सनलाइट वगैरह का जहाँ पे प्रयोग होता है जिसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। तो क्या करें, लिख दे यहाँ पे, तो चलिए लिख देते हैं, आपको याद रहेगा क्या चीज, फोटोकेमिकल रिएक्शन जितना भी हम लोग करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन वो सारे हम लोग क्या होता है, तो वो सारा का सारा हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या चाहिए होता है हम लोग को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है हम लोग को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12। क्या हम लोग को पूछा था, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ हर रिएक्शन, जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, आपको बहुत बार पूछा गया है ऐसा। ठीक है, कि ऑर्डर हम लोग को क्या होता है रिएक्शन का, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करना है। तो चलिए ऑर्डर क्या होता है, तो द अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म expressed in the rate law of a chemical reaction is called ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या चीज, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग वहां पे रेट लॉ लिखते हैं, क्या चीज, रेट लॉ लिखते हैं, तो उसमें जो हम लोग को रिएक्टेंट होता है उसके जो कंसंट्रेशन होता है उसके जो पावर में जो हम लोग को जो संख्या रहता है वही पावर को हम लोग को सम करने के बाद जो हम लोग को संख्या मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि अलजेब्राइक sum of the power of the concentration term expressed in the rate law a chemical reaction is called order of reaction। कि जो हम लोग केमिकल मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन रहता है उसका जो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर रहता है वही पावर के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो और इसके आगे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑर्डर जो होता है वो हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। इट मे बी जीरो, फ्रैक्शन और इंटीजर। तो ये जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग जीरो भी हो सकता है ऑर्डर, और वो हम लोग को फ्रैक्शन में भी हो सकता है और इंटीजर में भी हो सकता है। तो यही हम लोग को पूछा गया था एक मार्क्स में कि ऑर्डर का जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या कैसे वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डर का क्या हम लोग को यहाँ पे डिफिनेशन होता है वो यहाँ पे लिखा गया है, और वहां पे थोड़ा सा ये चीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जो ऑर्डर होता है उसका जो हम लोग निकालते हैं ऑर्डर वो हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, और ऑर्डर हम लोग को जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का ऑर्डर का डिफिनेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या पूछा था 2016 में। तो आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में, तो वहां पे दिखेगा आपको क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 में क्या पूछा था, तो डिस्क्राइब एनी थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या यहाँ पे हम लोग को तीन फैक्टर्स का यहाँ पे मतलब कि डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है जो आपका केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को मॉडल सेट में भी पूछा गया था, तो ऐसा ही वहां पे भी आंसर लिखा गया था। तो आप वहां पर भी समझ सकते हैं, और यहाँ पर अगर समझ लेंगे तो आपका मॉडल पेपर भी वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्या है, इसको लिखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसपे हम लोग को क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन के रेट वहां पे डिपेंड करता है, उस पर हम लोग को अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलो। कि जो केमिकल रिएक्शन का जो हम लोग को रेट को जो हम लोग अफेक्ट करता है वो कौन कौन सा फैक्टर है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट कौन सा हम लोग को उसका अफेक्ट करता है, तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो नेचर और रिएक्टिविटी
यहाँ पे y होगा, क्या हो जाएगा y। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेचर जो होता है रिएक्टेंट का, क्या चीज, नेचर जो होता है रिएक्टेंट का, वो हम लोग को रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है जी, बढ़ाने का काम यहाँ पे करता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं कि साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि जो हम लोग को पार्टिकल जो होता है रिएक्टेंट का जो पार्टिकल होता है उसके साइज पे भी हम लोग को क्या करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जितना हम लोग को स्मॉल होगा रिएक्टेंट पार्टिकल, उतना ही ज्यादा हम लोग को क्या होगा, तो रेट रहेगा हम लोग को, कोई भी रिएक्शन का रेट जो होगा वो हम लोग को उतना ही ज्यादा होगा जितना हम लोग को छोटा रहेगा हम लोग को क्या चीज, यहाँ पे साइज रहेगा हम लोग को रिएक्टेंट का। मतलब कि जितना कम हम लोग को साइज रहेगा रिएक्टेंट पार्टिकल, उतना ज्यादा हम लोग को क्या होगा, रेट हम लोग को रहेगा केमिकल रिएक्शन का। बात समझ में आया? चलिए, तो साइज पे हम लोग को डिपेंड कर रहा है कि जितना ज्यादा कम, मतलब जितना छोटा उतना ज्यादा हम लोग को रेट होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड में हम लोग को क्या है पॉइंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन पर भी हम लोग को क्या कर रहा है, तो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्या चीज है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कि हम लोग अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से हम लोग को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंसंट्रेशन पर भी हम लोग को क्या होता है, तो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग चलते हैं फोर्थ में कि टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन, कि रिएक्शन में जो हम लोग को टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी हम लोग को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो वही लिखा होगा कि हायर द टेम्परेचर फास्टर इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि जितना ज्यादा हम लोग को टेम्परेचर रहेगा उतना ही फास्ट हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बात समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग को क्या है, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट पे भी हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को डिपेंड करता है। तो वो कैसे, तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि हम लोग अगर कैटालिस्ट कोई भी रिएक्शन में अगर यूज कर देते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 5 पॉइंट देखे, जो पांचों पॉइंट क्या करता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट को जो उसमें अफेक्ट डालता है, उसमें हम लोग को कौन कौन सा फैक्टर्स था, सभी को यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब किए। ठीक है, तो चलिए, तो इतना क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था 2016 में, और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग को क्या पूछा था यहाँ पे, तो द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 मिनट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीट बाय 90%। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गिवन में सबसे पहले कि आखिर हम लोग को दिया क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले तो हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर का बात कर रहा है, काची बात कर रहा है हम लोग को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग को हाफ लाइफ बोल रहा है। इसका कहने का मतलब है कि टी हाफ दिया, या तो फिर अब यहाँ पे टी 50% भी लगा सकते हैं। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 मिनट दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना हो गया, 100 मिनट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए, कैलकुलेट द टाइम, हम लोग को फिर यहाँ से टाइम हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या करना है हम लोग को, टाइम निकालना है क्या चीज का, तो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय 90%। तो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि जो रिएक्शन होगा वो 90% हम लोग को कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग टाइम निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, टी 90% का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, कि जो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग को रिएक्शन 90%, तो उस समय जो हम लोग को टाइम का जरूरत होगा वो कितना होगा। बात समझ में, कि 90% हम लोग को कंप्लीट होने में रिएक्शन कितना समय लगता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे निकालना है। तो जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर कि टी हाफ से पहले हम लोग यहाँ से के निकाल लेंगे, के निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके फॉर्मूला में बिठाएंगे। तो बिठाने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग को आराम से सभी चीज का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले टी हाफ का फॉर्मूला देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टी हाफ का फॉर्मूला जब लगाते थे तो इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं यहाँ पे क्या जी, 0.693 क्या होता था, 0.693 अपॉन में क्या होता था, के होता था। अब यहाँ पर देखिए के का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं टी हाफ का वैल्यू हम लोग को दिया था, कितना है, तो 100 दिया हुआ है। यहाँ कितना दिया हुआ है, 100 इज इक्वल टू 0.693, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा।
यहाँ से के का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा 0.693 और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग को निकला, ये हम लोग को क्या निकला यहाँ से, तो के का वैल्यू निकला। ठीक है, चलिए अब यहाँ से के का वैल्यू निकल गया था, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो बहुत आराम तरीका से यहाँ से टी 90% का भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं किसका, तो टी 90% यहाँ पे निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इंटीग्रेटेड जो हम लोग निकालते थे समय बराबर निकालने के लिए, तो उसको क्या निकालते थे, तो यहाँ पे लॉग वाला लगाएंगे, तो इससे चलते यहाँ लिख देते हैं 2.303 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा के हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टी 90% हम लोग को निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं वही चीज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा के हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया लॉग हो गया। अब इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा हम लोग के पास वो कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे Ct बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको निकालना कितना है 90% का। इसका कहने का मतलब है 100% जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसमें हम लोग को 90% रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन हम लोग को हो गया, मतलब 90% हम लोग को प्रोडक्ट बन गया। तो इस हिसाब से देखेंगे कि रिएक्टेंट हम लोग को कितना बच जाएगा, तो 10 बचेगा। कितना बचेगा 10। तो यही हम लोग को जो होता है, यही हम लोग को क्या हो जाएगा Ct का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हम लोग को, तो Ct का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को निकल जाएगा। तो कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका मतलब है कि 90% कंप्लीट हो गया, तो कितना आपका बचा होगा वहां पे रिएक्टेंट 10 बचा होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना होगा टी 90% इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.303। अब के का वैल्यू देखिए कितना निकला है, सो 0.693 अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.693 और 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लॉग हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 100 कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि लॉग बेस 10 और यहाँ पर भी अगर 10 रहेगा तो इतना बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, तो कितना लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी 90% इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग को है 2.303 इंटू कितना है हम लोग को 100 है और अपन में कितना है तो 0.693 इतना है हम लोग के पास। और बाकी तो ये कितना हो गया 1 के बराबर हो गया। कितना हो गया 1 के बराबर, मतलब इसको सॉल्व करना है और जितना हम लोग को होगा आंसर वही हम लोग को क्या हो जाएगा फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कीजिए, तो हल करने के बाद कितना आंसर आएगा, तो इसको जब हल कीजिएगा तो हल करने के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आता है वो आ जाता है 30 मतलब 332 पॉइंट कितना आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। और समय निकाल रहे हैं तो ये भी हम लोग को किस में आएगा तो मिनट में आएगा। क्या आएगा मिनट में आएगा, क्योंकि हम लोग को पहले से ही दिया हुआ था काची में, तो मिनट में दिया हुआ था तो मिनट में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही जो आपका आंसर आ गया। कितना हम लोग को टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो 332.3 मिनट हम लोग को रिक्वायर्ड होगा कि कोई भी रिएक्शन जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जिसका जो हाफ लाइफ दिया था कितना 100 मिनट दिया हुआ था, तो उसमें अगर हम लोग 90% अगर रिएक्शन हम लोग को कंप्लीट होता है तो 90% कंप्लीट होने में कितना समय का रिक्वायर्ड होगा हम लोग को, तो 332.3 मिनट कंप्लीट होगा, इतना मिनट हम लोग को लगेगा। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे यह पहला लेक्चर को देख रहे होंगे इसको, तो उसको थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि देखो हम लोग ये लेक्चर को डिस्कस करने से पहले ही हम लोग कम से कम 4 लेक्चर को डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले आपको शुरुआत से देखना पड़ेगा, तभी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी चलते आप कोशिश कीजिए पहले से हम वीडियो जो अपलोड किया गया है उसको पहले देखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर अचानक इसमें अटेंड करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला कैसे आ गया, कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट कर रखा था, तो उतना ज्यादा अभी एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वीडियो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारे प्रीवियस मतलब कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसको आप वहां पे कंप्लीट करने की कोशिश करें, तभी आप इस लेक्चर को देखने का प्रयास करें। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग देखते हैं फिर 2015 में। तो 2015 में देखते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा सवाल पूछा गया था। तो देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या पूछा था, तो ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिस समय आपको वहां पे बताया गया था, शायद आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया गया था एक्सप्लेन करके, वहां पर आपको वो डिस्क्राइब करवाए थे कि जो आपको इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर का, वो हम लोग कैसे वहां पे उसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, कैसे उसको ड्राइव करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 32 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में, कब 2015 में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, इसी चलते मैंने वहां पर आपको बताया और आपको बोला था कि आप इसे अच्छा तरीका से प्रिपेयर कर लीजिएगा। खुद से अगर 3-4 बार लिखेंगे और अच्छा से समझते हैं तो आपको कभी भी भूल
इसको मतलब भूलेंगे ही नहीं आप, बात समझ में। एग्जाम में आएगा तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप वहाँ पे अच्छा तरीके से बना के आ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। तो हम लोग कैसे कैसे किए थे शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, हालांकि वहाँ पे चैप्टर जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें तो आपको डिस्क्राइब किया ही गया है। देखिए जैसे मान के चलिए एक रिएक्टेंट मान लिए हम लोग ए, ठीक है, ए से हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। तो उस समय मान के चलिए जो समय जीरो पर हम लोग देखते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो ए का कंसंट्रेशन कितना होगा हम लोग को, तो सी नोट होगा, मान के चलिए कितना होगा यहाँ पे, सी नोट होगा। तो सी नोट होगा उस समय मान के चलिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उतना जितना होगा वो तो ए का ही कंसंट्रेशन होगा। उस समय बताइए आपका प्रोडक्ट बना होगा का, नहीं बना होगा, तो मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही हम लोग कुछ समय बाद देखते हैं, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू कितना हम लोग ले रहे हैं, तो टी में देख रहे हैं, टी मिनट में हम लोग देख रहे हैं, चाहे टी सेकंड बोलिए, तो इतना समय में हम लोग देख रहे हैं। तो उस समय हम लोग देखे प्रोडक्ट हम लोग को कितना बन गया, एक्स बन गया, कितना बन गया, एक्स बन गया। तो एक्स जब बन गया प्रोडक्ट, तो इसका कहने का मतलब है हम लोग को ए में से हम लोग को ए का जो कंसंट्रेशन होगा, पहले मान के चलिए ये 1 किलो है, कितना है, 1 किलो। 1 किलो में यहाँ पर किसी तरह का इसका प्रोडक्ट बना हुआ नहीं था। अब फिर कुछ समय बाद देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिला कितना, आधा केजी, कितना मिला, आधा केजी। प्रोडक्ट हम लोग को मिला आधा केजी, इसका मतलब है कि हम लोग को रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बना है। तो मतलब अगर रिएक्टेंट हम लोग को 1 केजी था और प्रोडक्ट हम लोग को आधा केजी बन गया, तो इसका मतलब है कि अभी इस समय आपका रिएक्टेंट कितना बचा होगा, तो आधा केजी जब वहां पे प्रोडक्ट में बदल गया तो आपके पास कितना बचा होगा, आधा केजी ही बचा होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट का जो आपका वहां कंसंट्रेशन होगा टाइम टी पे, जिस समय आपका प्रोडक्ट कितना बन गया, एक्स बन गया है, तो उसी समय आपका कितना हो जाएगा रिएक्टेंट, तो जितना इनिशियल था उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स हम लोग घटा देंगे, तो उतना हम लोग को क्या हो जाएगा, उस समय का उसका कंसंट्रेशन हम लोग को होगा, ठीक है। तो इतना जो सी नोट माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन, तो आप इसके बराबर में कितना लिख सकते हैं, तो सी टी आप लिख सकते हैं कि ठीक है, कि जो उसका कंसंट्रेशन होगा कितना में, तो टाइम टी पे, तो यही चीज को शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो टाइम टी पे आपका कंसंट्रेशन कितना है, सी नॉट माइनस एक्स। तो ये कैसे निकालते हैं इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, बाकी हम लोग क्या करेंगे इसको शॉर्ट में यहाँ पे सी टी का ही हम लोग यूज करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखिए, फिर हम लोग आपको बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का कई तरीका है कि, तो वहां पे हम लोग सबसे पहले देखे थे डिफरेंशियल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हम लोग देखे थे एक रेट लॉ के अनुसार भी रिएक्शन का हम लोग वहां पे रेट लिख सकते थे। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग डिफरेंशियल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वहां पे हम लोग लिखने का तरीका क्या था, तो हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट का लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट का नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग रिएक्टेंट का लिखेंगे। तो उसमें क्या था कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता था सो, और नीचे हम लोग क्या लिखते थे, dt लिखते थे, और हम लोग का रिएक्टेंट है तो इसी बदले से यहाँ हम लोग को क्या लिखना पड़ता था, नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता था, ठीक है। तो ये हम लोग को रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते थे डिफरेंशियल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते थे रेट लॉ के अनुसार। तो उस समय हम लोग को क्या करते थे, यहाँ पे के आता था और जो हम लोग को रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता था उसको लिखते थे, और उसके ऊपर में जो पावर होता था, ऑर्डर होता था, उसको लिखते थे। तो हम लोग जैसा कि जान रहे हैं हम लोग किसका ड्राइव कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन का जो इसके कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे चलिए, तो जैसे कि आपको पता चल गया कि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो जब ये दोनों, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा वो भी उतना ही निकलेगा जितना इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। तो इसका कहने का मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों समान है, तो इसका कहने का मतलब ये दोनों भी आपस में समान होंगे। तो ये दोनों को यहाँ पे क्या किए, इक्वल कर दिए, क्या किए, दोनों को इक्वल कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नेगेटिव यहाँ पे था, तो नेगेटिव को हम लोग क्या किए, इधर भेज दिए, तो यहाँ पर क्या किए, इधर डायरेक्टली भेज दिए, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या किए, इसका जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ ले लाए और ये dt को कहाँ कर दिए, वहां पे ले गए। तो वही यहाँ पे ये का कंसंट्रेशन था वो यहाँ पे लिख दिए और dt का किए हम लोग के तरफ वहां पे भेज दिए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन तो करेंगे लेकिन हम लोग यहाँ पे लिमिट पे देखेंगे, ठीक है। हम लोग कंसंट्रेशन वगैरह जो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना उसमें रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, कि रेट हम लोग बराबर होता था कि चेंज इन कंसंट्रेशन टर्म पर यूनिट टाइम में वहां पे देखते थे, तो कितना हम लोग को चेंज हुआ उसका कंसंट्रेशन में। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे हम लोग को लास्ट में हम लोग कितना था, हम लोग देखे सी नोट से हम लोग को कहाँ पहुंच रहा है, तो सी टी में पहुंच रहा है, कितना जी, इनिशियल कंसंट्रेशन था सी नॉट, जहां से हम लोग को पहुंच कहां तक रहा है, हम लोग को सी टी तक पहुंच रहा है, उसका रिएक्शन का हम लोग उसका क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसी चलते इसमें जो हम लोग कंसंट्रेशन का जो हम लोग यहाँ पे
इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक उसको चेंज कर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो सी नोट से हम लोग कहाँ तक लेंगे, सी टी तक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को लिमिटिंग वैल्यू से हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो सी नोट से लेकर के हम लोग सी टी तक कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। उसी तरह से हम लोग समय की जब बात करें, यहाँ पे डी टी है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम का कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेशन था, इसी चलते यहाँ पे कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डी टी लगा हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग किसका कर रहे हैं, समय का कर रहे हैं। तो हम लोग समय भी देख रहे हैं कि सबसे पहले जो समय था वो हम लोग टाइम इज इक्वल टू जीरो था, और कहाँ तक हम लोग ले गए थे, तो टाइम टी इज इक्वल टू टी पर ले गए थे। मतलब जीरो से लेकर के टी तक उसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि जब एक बटा में हम लोग को x रहता है तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, तो ln x होता है। क्या होता है जी, ln x होता है। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को सिंपल में क्या मिलता था, x मिलता था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बटा में कंसंट्रेशन ऑफ a है, तो इसी चलते हो जाएगा वहां पे कितना, एक बट्टा इतना रहता है तो उसका बराबर कितना आता है, लॉन मतलब ln आ जाता है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है वही यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ये जो लिमिटिंग वैल्यू जो था उसको यहाँ पे फिर हम लोग दर्शा देंगे, कहाँ से था हम लोग को, सी नोट से सी टी था, तो वही यहाँ पे हम लोग दिखा दिए सी नोट से कहाँ तक, सी नोट मतलब सी टी तक, ठीक है। लोअर हम लोग को लिमिट कितना है, सी नोट, और अपर लिमिट कितना हम लोग को, सी टी है। अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस के हम लोग को क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग डी टी का, तो वही चीज हुआ था, यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे कि dx का इंटीग्रेशन कर रहे थे, कितना आ रहा था हम लोग को, x आ रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, t मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर भी हम लोग को लिमिटिंग वैल्यू था कि जीरो से हम लोग t तक पहुंच रहे थे, तो इसी चलते यहाँ पर लोअर लिमिट में कितना हो जाएगा, जीरो, और अपर लिमिट में कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम लोग जीरो से t तक जा रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करते थे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होता है उसका वैल्यू हम लोग वहां पे पुट करते हैं कि इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर देखें ln का ln रह जाएगा। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जो है, सबसे पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट बिठाते हैं, तो उसके बाद माइनस करके हम लोग लोअर लिमिट का वैल्यू बिठाते हैं। तो अपर लिमिट कितना है, ct, मतलब a की जगह कितना हो जाएगा, ct हो जाएगा। तो यहाँ पे ct बिठा दिए, और माइनस अब कौन आ जाएगा, लोअर लिमिट बिठाएंगे, तो लिमिट ln हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ln हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग को, तो यहाँ पर देख रहे हैं सी नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, सी नॉट बिठ गया। अब चलिए इक्वल के बाद यहाँ पे माइनस के टी, मतलब माइनस के हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हायर जो ऊपर जो हम लोग को है वो अपर लिमिट जो है उसको हम लोग बिठाएंगे, तो टी की जगह हम कितना बिठाएंगे, टी। अब टी माइनस कितना हो जाएगा, टी की जगह हम कितना बिठाते हैं, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग टी माइनस जीरो करेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेगा, टी मिलेगा। इस चलते यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या बिठा दिए, टी बिठा दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, फॉर्मूला, कि जब हम लोग को ln a माइनस ln b रहता था तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ln और a और जो b यहाँ पे है वो हम लोग को क्या आ जाता है, बट्टा में आ जाता है, क्या चीज आ जाता है, बट्टा में, ठीक है। तो इस तरह का जो रहता है इसको हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर इस तरह का रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह का फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि ln ct माइनस ln c नॉट, तो उसी तरह से यहाँ पे दिखा, इसके बदला हम लोग इस लिख सकते हैं, तो इसके बदले इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे ln तो आ गया, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, बट्टम आ जाएगा, तो बट्टम आ गया। चलिए इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस के टी, यहाँ पर माइनस के टी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस को हम लोग हटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, माइनस को हटाना चाहते हैं। तो उसी चलते हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस को हटाने के लिए इसको हम लोग पहले हटा मतलब उलट देना चाहते हैं। क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, जो ct ऊपर था उसको हम लोग नीचे कर देंगे, और जो c नॉट नीचे था उसको हम लोग ऊपर कर देंगे। तो उसको जैसे ही करेंगे इसका मतलब उसके पावर में कितना हो जाएगा, -1 लग जाएगा, क्योंकि -1 हो जाएगा तो इसका कहने का मतलब इसके अगर ऊपर जाएंगे तो ये उलट के कहाँ चल जाएगा, इतना ही में आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हम लोग को गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चलते इसको इस टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग नेगेटिव लाना है, तो इस चलते हम लोग क्या किए, ये टर्म को उलट दिए, तो उलट दिए तो यहाँ पे पावर में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। आपको तो बेसिक मैथमेटिक्स तो आता होगा, ठीक है, ये तो 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ते हैं ऐसा करके। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इतना हो गया। चलिए, सेम चीज उतर गया था। अब यहाँ पर देखते हैं, जब हम लोग ln लेते हैं, जब log इस सब का काम करते हैं, तो उसमें जब पावर में जो रहता है, पावर हम लोग को क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पावर में कितना है, -1, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 बाहर निकल गया, और फिर ln और c नॉट अपॉन में ct हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव आ गया, बाहर आ गया यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे तो पहले से ऑलरेडी माइनस एग्जिस्ट कर रहा था,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, तो यहाँ पे KT इज इक्वल टू क्या आ गया, ln और ऊपर में C0 और अपॉन में क्या आ गया, CT। और ये जो C0 है ये हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये हम लोग को क्या है, टाइम t पे हम लोग को कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है वही हम लोग को ये दर्शाता है। ठीक है, तो यही जो आपका इक्वेशन है यही आपका क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो यहीं तक आपको क्या करना था, ड्राइव करना था। अगर आप इसको यहाँ तक तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं कि KT हो गया, और ln को हम लोग लॉग में बदलते हैं, किसी ln को हम लोग लॉग में बदलते हैं तो उसमें हम लोग को गुना करना पड़ता है कितना, तो 2.303 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब हम लोग को क्या होता है, लॉग में बदलता है। तो वही चीज यहाँ पे देखें, ln को हम लोग लॉग में बदले, तो ln को लॉग में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 2.303 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और बाकी कंसंट्रेशन तो वही जैसा रह जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप इतना लिख करके ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। चलिए, और इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए KT का KT रहने दिए, ये तो इतना ही रह गया, लॉग का लॉग भी रह गया, C0 का C0 भी रह गया, और ऊपर ही आपको बताया था ये जो CT हम लोग को कंसंट्रेशन होता था उसी के बदले हम लोग लिखते थे कि इनिशियल कंसंट्रेशन में जितना हम लोग को प्रोडक्ट बन गया उसको हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव कर देते थे। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से तीनों का हम लोग को क्या है, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही वहां पे डेरिवेशन है। ठीक है, तो इतना आपको डेरिवेशन करना था और इसी से आपका पूरा मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको अगर मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसी तरह से लाइन लाइन से आप क्या कीजिएगा, पूरा वहां पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इतना अगर आप करते हैं तो पूरा आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 5 मार्क्स का आपका सवाल। तो इस तरह से हम लोग देखें 2015 में सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग 2015 का डिस्कस कर लिए था। अब देखेंगे यहाँ पे 2014 को, कि 2014 में हम लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो अब देखिए 2014 में क्वेश्चन नंबर हम लोग को 3 में आप देखेंगे तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। क्या है यहाँ पे, तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन A to B, it is found that the rate of reaction does not change when the concentration of A is double the order of reaction with respect to A। हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है सो समझिए। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग को क्या है, ए से हम लोग को बी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब ये इसमें हम लोग को क्या किया गया है कि हम लोग को यहाँ पे रेट ऑफ जो रिएक्शन था वो हम लोग को कुछ भी किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। जब उस जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, मान के चलिए एक कंसंट्रेशन जितना था उसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या किए, तो डबल कर दिए। क्या कर दिए, डबल कर दिए। मतलब कि मान के चलिए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन में ए था, जो ए का जो मान के चलिए ए से हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे जो ए का कंसंट्रेशन था, मान के चलिए सी था, कितना था, सी था। तो इसी को हम लोग क्या किए, तो इसी को हम लोग अगला बार क्या किए, तो इतना हम लोग को कंसंट्रेशन इसका कितना था, सी था, और इसी को अगर हम लोग कंसंट्रेशन को डबल अगर कर देते, क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, मतलब कि 2C कर देते हैं। तो ए का कंसंट्रेशन जितना था उसका अगर डबल कर देते हैं तब भी हम लोग उसके रेट में हम लोग को किसी तरह का चेंजेस नहीं मिलता है। तो अगर नहीं मिलता है तो आप बताइए कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। देखो कितना भयानक यहाँ पे आपको घुमाया है क्वेश्चन को। देखिए आपको डरिए नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रिएक्शन है जो ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग को उसके रेट में हम लोग को किसी तरह का चेंज प्रभाव हम लोग को नहीं होता है। जब हम लोग क्या करते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग डबल कर देते हैं। मतलब जो जितना उसका पहले का कंसंट्रेशन था उसको अगर हम लोग डबल भी कर देते हैं तो उसका कंसंट्रेशन का मतलब उसके जो रेट में किसी तरह का कोई भी प्रभाव हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो बताइए कि वह जो रिएक्शन है वो हम लोग को ऑर्डर कौन सा ऑर्डर का वह रिएक्शन है, क्या चीज, कि ये जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो सबसे पहले देखिए कि मान के चलिए आप इसको रेट लॉ के अनुसार लिखेंगे, क्या चीज, रेट लॉ के अनुसार अगर लिखेंगे तो आप क्या लिखेगा, के लिखेंगे, और यहाँ पर मान के चलिए ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और आप यहाँ पर पावर लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, यहाँ पावर लिखेंगे। चलिए अब फिर उसी तरह से अगले जो रेट लिखेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं के रहेगा, और यहाँ पर मान के चलिए ए का कंसंट्रेशन कितना करना बोला है जी, 2A करने पड़ रहा है, क्या करने बोला है, 2A करना बोल रहा है। मतलब कि जो इनिशियल जो मतलब कि जो उसका पहले का जो कंसंट्रेशन था उसको अगर हम लोग डबल कर देते हैं तब भी उसके रेट में किसी तरह का कोई प्रभाव कुछ किसी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। आप बताइए कि उसका रेट कितना है। तो आप बताइए अगर यहाँ पे 1 भी लगा देते हैं, देखिए आप ही बताइएगा, यहाँ पे अगर हम लोग 1 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं, मतलब हम लोग को कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा।
अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा और इसको हल कीजिएगा तो ये ए रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा हम लोग को 2a हो जाएगा। बताइए दोनों चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग को के ए मिल रहा है और इसमें हम लोग को क्या मिल जाएगा, के 2a मिल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। अगर दो लगाएंगे तो दो वाला में तो और चेंज हो जाएगा। और वही अगर हम लोग यहाँ पे जीरो ऑर्डर लगा देते, क्या लगा देते हम लोग, जीरो ऑर्डर, तो यहाँ पर देखिए ए का कंसंट्रेशन कुछ भी रहेगा तो उसके पावर में लोग को क्या है, जीरो। तो इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ के मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ के, क्योंकि इतना के बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको देखिए, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर भी देखिए, इसको अगर डबल कीजिए चाहे ट्रिपल कीजिए, अगर उसके पावर में अगर जीरो रहेगा मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन देगा तो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन या उसी मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में किसी तरह का डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो अगर यदि यहाँ पे डबल करो या ट्रिपल करो, अगर यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो किसी तरह का कोई चेंज कर रहा है क्या, नहीं। तो इसमें भी के मिल रहा था और इसमें भी हम लोग को क्या मिला, के मिला। इसका कहने का मतलब है अगर यदि हम लोग इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के ऊपर हम लोग को कितना ऑर्डर रखेंगे, तो जीरो ऑर्डर रखेंगे, तो अगर उसके कंसंट्रेशन को डबल भी कर देते हैं तो भी हम लोग को उसका रेट में किसी तरह का कोई प्रभाव हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, कोई किसी तरह का चेंज नहीं मिलता है। तो इसी चलते जो इसका आंसर होता वो क्या हो जाता है, हम लोग को जीरो हो जाता। अगर फर्स्ट ऑर्डर में करेंगे तब भी हम लोग को देखने को मिला, अलग अलग मिल रहा था, सेकंड ऑर्डर में तो और ज्यादा देखने को मिलता, फिर इधर थर्ड ऑर्डर में तो और ज्यादा मिलता। लेकिन अगर हम लोग जीरो ऑर्डर का रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके कंसंट्रेशन को अगर डबल भी कर देते हैं तो उसमें उसके रेट में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता वो हम लोग को क्या होता, ऑप्शन नंबर सी होता। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा था जो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 26 क्वेश्चन नंबर में, अब ये क्या बोल रहा है, तो फॉर द रिएक्शन A2 प्लस बी से हम लोग को क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग को बन रहा है A2B बन रहा है। तो रेट उसका हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, विथ साथ में हम लोग को क्या दिया हुआ है, के का वैल्यू भी दिया हुआ है, इतना पर मोल, मतलब यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, तो मोल के पावर में -2, लीटर के पावर में 2 और पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द, क्या चीज, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है इतना एंड बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए, आफ्टर कंसंट्रेशन ए इज रिड्यूस्ड टू इतना। तो देखिए उतना हम लोग को टफ यहाँ पे क्वेश्चन दिया नहीं गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को एक रिएक्शन दिया हुआ था, रिएक्शन का यहाँ पे रेट लॉ के अनुसार यहाँ पे रेट हम लोग को लिखा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ क्या चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ जो ए है इसका पावर में हम लोग को क्या देखने को मिला, 1 मिला। और यहाँ पर देख रहे कंसंट्रेशन ऑफ पी है वो उसका पावर में कितना हम लोग को 2 मिला। तो ये हम लोग को जो इक्वेशन 1 है ये हम लोग को गिवन है, ये हम लोग को क्या है, गिवन है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को रिएक्शन में। अब यहाँ साथ ही साथ हम लोग को क्या मिला, तो यहाँ पे हम लोग को के का वैल्यू भी हम लोग को मिला है, कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻6 मिला है। तो 2 × 10⁻⁻6 इतना दिया हुआ है। इसका पावर अगर देखें तो इतना हम लोग को क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मोल पर यहाँ पे कितना है, -2 लिखा हुआ है, और लीटर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना है, पर सेकेंड दिया हुआ। तो ये इसका यूनिट भी हो गया। अब हम लोग को इतना दिया हुआ है, अब आगे हम लोग को बोल रहा है उसका जो इनिशियल जो रेट होगा, क्या चाहिए हम लोग को, रेट जो होगा वो कितना होगा जब उसका, हम लोग को क्या देख रहे हैं कि ए का कंसंट्रेशन इतना है और बी का कंसंट्रेशन इतना है। तो हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं। तो अगर हम लोग को यहाँ पे देखेंगे रेट इज इक्वल टू, क्या चाहिए, रेट इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे तो के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना बिठा हुआ है, तो इतना हम लोग बिठा देंगे, 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन के जगह हम कितना दिया हुआ है, तो 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कितना बिठा देंगे, 0.1। अब इसके पावर में कितना दिया था ऑर्डर, तो 1 दिया था, तो इसका पावर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कितना बिठा देंगे, 0.2 बिठा देंगे। अब इसके पावर में कितना है, तो देखिए बी के पावर में कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ कितना हो जाएगा, इसका पावर में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल कीजिए, तो यहाँ पर देख रहे जो रेट होगा वो रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 0.1 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको जब हल कीजिएगा तो हल करने के बाद देखिए यहाँ पे कैसे होगा, सो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 8 ×
10 टू द पावर, यहाँ पर -6, देखिए आप अच्छा से समझिए, यहाँ पर क्या कीजिए 10 टू द पावर -6 तो था ही, अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको डायरेक्ट गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे आपका पावर में कितना आ जाता है, तो यहाँ से 2 पॉइंट पर हटा रहे थे, नीचे 2 जीरो लगता है, और इसमें 1 है तो नीचे करते हैं, मतलब नीचे कितना हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 हो जाता, मतलब 10 टू द पावर 3 हो जाता, और उसी को ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह देखिए कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे पॉइंट को हटाइएगा तो आपका क्या निकलेगा, आराम से समझिए, यहाँ पे 3 को जीरो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी पॉइंट हटाए और यहाँ से भी पॉइंट हटाए, तो 2 पॉइंट मतलब 2 अंक के बाद हटाया तो 2 जीरो, और इसमें करते तो 1 अंक के बाद, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 को जीरो आ गया। अब इसमें 2 और 4 को गुना किए कितना आ गया, 8 हो गया। सिंपल सिंपल समझिए। यहाँ फिर देखिए रेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया इंटू ये 3 गो है वो भी ऊपर आ जाएगा, मतलब 10 टू द पावर -3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -6 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इतना आपका रेट का यहाँ पे क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन, जब उसका कितना कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ था, तो ए का कंसंट्रेशन कितना दिया था, 0.1 दिया हुआ था, बी का कंसंट्रेशन 0.2 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था जो हम लोग बना लिए। और सेकेंड जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, फिर भी अभी भी क्या बोल रहा है हम लोग को, रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछ रहा है। कब, जब आफ्टर ए का कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, और रिड्यूस होने के बाद जो बच रहा है वो कितना हो रहा है हम लोग को, तो 0.06 मोल पर लीटर हो जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो फिर हम लोग यहाँ पे रेट लिखेंगे, क्या चीज, फिर जो हम लोग रेट लिखेंगे, इसका कहने का मतलब है ए लिखेंगे, और यहाँ पर जो हम लोग कंसंट्रेशन है उसका पावर में ए रहेगा, और यहाँ पे जो बी है, बी का कंसंट्रेशन में कितना था, 2 था, जो ऊपर हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था वही चीज यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखिए रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, से के का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 था, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। अब ए का कंसंट्रेशन कितना रिड्यूस होके हो गया, तो 0.06 हो गया, तो ए की जगह हम कितना बिठा देंगे हम लोग, 0.06 बिठा देंगे। अब इसका पावर में कितना था, 1, तो 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी का कंसंट्रेशन कितना था, पहले जितना था होता वही है हम लोग को, तो 0.2 था, तो 0.2 यहाँ पर भी हो जाएगा 0.2। अब इसके पावर में कितना था, 2। चलिए अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये कितना हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 चौके 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 इंटू यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, तो दोनों पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आता, 4 जीरो आता, और 4 जीरो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, -6 तो पहले से था, और इसमें 4 को आएगा तो मतलब कि 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर देखिए रेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 48 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये हम लोग को कंसंट्रेशन यहाँ पे जो वहाँ पे क्या किए, तो जो रिड्यूस होकर के उतना हुआ, इसी चलते उसका जो रेट का जो वैल्यू आया, रेट का वैल्यू कितना आ गया, तो इतना आ गया 48 इंटू 10 के पावर -10 आ गया। तो ये हम लोग को हो गया कितना, जब उसका कंसंट्रेशन को उतना हम लोग रिड्यूस किया गया, और यहाँ पर जो उसका रेट निकाले वो उसका वैल्यू जो हम लोग को दिया हुआ था, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, तो उसको बिठाने के बाद जो हम लोग को इनिशियल रेट निकला वो कितना मिला था, इतना निकला था। ठीक है, तो एक ये आंसर हो गया, और दूसरा हम लोग को आंसर क्या हो गया, ये वाला। तो 2 हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था साथ ही साथ, तो दोनों हम लोग यहाँ पे क्या किए, डील कर लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। तो उतना ही हम लोग को क्वेश्चन पूछा था 2014 में। अब हम लोग आ जाते हैं 2013 में कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए 2013 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड नंबर में पूछा गया था वो हम लोग को क्या था, तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझते हैं, आपका क्या मतलब है, तो उसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखेंगे, तो द केमिकल रिएक्शन whose rate depends upon only one concentration term is called first order reaction। ठीक है, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका रेट किस पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ वन कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, तो वैसे हम लोग रेट को क्या बोलेंगे वहां पे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन इट्स रेट लॉ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हम लोग उसका पावर होगा, जो कि हम लोग क्या करेंगे, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग उसको जब हम लोग वहां पे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसमें जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा।
तो उसी हम लोग को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं। जैसा कि उसको समझाने के लिए आप यहाँ पे एक रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए ए से हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसी को अगर रेट लॉ के अनुसार यहाँ पे सजाइएगा तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका पावर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग को दिखाता है यहाँ पे कि कितना ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो यही था हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब, ठीक है, कि क्या होता है सो। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या हम लोग को है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अभी ही कुछ समय पहले हम लोग 2016 में हम लोग इसको क्या किए, डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन का रेट। ठीक है, तो चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि ऊपर ही हम लोग कर चुके हैं यही वीडियो में। चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं 2012 में। 2012 में कौन कौन सा सवाल पूछा है, तो फर्स्ट का 3 में हम लोग को क्या पूछा था, तो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ पीरियड, इतना सेकंड दिया हुआ है, तो इट्स रेट कांस्टेंट हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को क्या बोला कि हाफ लाइफ, हम लोग मतलब सबसे पहले क्या बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड हम लोग को दिया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब हम लोग को टी हाफ हम लोग को दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है जी, तो यहाँ पे देख रहे 34.65 सेकेंड हम लोग को इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हम लोग को क्या पूछ रहा है, तो इसका हम लोग को रेट कांस्टेंट हम लोग को पूछ रहा है, मतलब के का वैल्यू पूछ रहा है। तो आराम से निकाल लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रहता है उसमें जो हम लोग को टी हाफ का फॉर्मूला जो लगाते हैं, क्या चीज, टी हाफ का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता था, तो 0.693 होता है, अपॉन में क्या होता था के, और यही के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए के इज इक्वल टू लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.693 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे के का वैल्यू दिखाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा सो। अब 0.693 है तो 0.693 हो गया, और नीचे कितना है टी हाफ, और टी हाफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 34.65, इतना तो हम लोग को दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो के का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि सेकंड में दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो हल कीजिए, कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो यही इतना ही हम लोग को क्या आ जाएगा पर सेकेंड। तो ये हो गया हम लोग को रेट कांस्टेंट का वैल्यू। अब देखिए ऐसा हम लोग को कहीं दिया हुआ है क्या आंसर में, तो वैसा हम लोग को दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग को क्या करेंगे, तो उसी को फाइनल हम लोग वहां पे आंसर मान लेंगे। ठीक है, चलिए पहले सजा देते हैं इसको, डब्बा में पैक करेंगे, थोड़ा मजा आता है पूरा, है कि नहीं। चलिए तो इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं के का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में ही क्या दिया हुआ था, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आपको अगर फॉर्मूला अगर याद रहेगा, जैसे कि आपको बताया गया था इंटीग्रेटेड वहां पे रेट एक्सप्रेशन जब कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर का, तो वहां पे आपको टी हाफ का बारे में भी बताया गया था, और वहां पे कुछ समय के लिए जो हम लोग निकालते थे वहां पे टाइम वाला, तो उसमें भी आपको बताया गया था। बात समझ में आए, तो वहां पे अगर आप एक्सप्रेशन को अच्छा तरीके से समझ गए होंगे और अगर फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो आपसे आराम से क्या हो जाएगा, सभी प्रश्न यहाँ पे बनते हुए चले जाएंगे। तो उतना ही पूछा था। अब हम लोग आ जाते हैं 2010 में, कि 2010 में हम लोग को कौन कौन सा सवाल यहाँ पे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या पूछा था, तो क्या पूछा था, द गिव द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, यूनिट हम लोग को लिखना था। तो हम लोग को यहाँ पे कोई ऑर्डर का बात यहाँ पे किया नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है, किसी तरह को कोई बात किया का नहीं। सिर्फ हम लोग को पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यूनिट हम लोग को लिखना है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर ऑर्डर रहता है तो उसका हम लोग जानते हैं कि ऊपर जो कंसंट्रेशन होता है और नीचे क्या होता है हम लोग को टाइम होता है। तो उसका मतलब है कि ऊपर मोलर हो जाएगा और नीचे हम लोग को क्या होता था, टाइम होता था। और मोलर को हम लोग क्या लिख सकते थे, तो मोल पर लीटर लिख सकते हैं, और नीचे समय होता था तो समय को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पर टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया, क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट हम लोग को पूछा नहीं है, सिर्फ रेट बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुतों लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे निकालने लगते हैं। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछेगा कभी तो वहां पे ऑर्डर आपको दे रखेगा, बात समझ में आए। तो ये रेट हम लोग निकालते हैं कोई भी रिएक्शन का, तो उसका तो सेम रहेगा, ऊपर रहता है हम लोग को कंसंट्रेशन और नीचे क्या रहता है हम लोग को टाइम रहता है। तो ऊपर मोलर हो जाएगा और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो मोलर को ही हम लोग क्या लिखते हैं, उसका कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लिखते हैं, और नीचे टाइम वाला ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पर टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा था,
यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को क्या है, तो अ फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स टी हाफ वैल्यू। फिर हम लोग को कैसा वैल्यू हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होना टूटना, बात समझ में आया? मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वो हम लोग को क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पे डिकम्पोज हो रहा है रिएक्शन, बात समझ में आया? अब वहां पे जो डिकम्पोज होने में जो समय लगा रहा है वो कितना लगा रहा है हम लोग को, 40 मिनट लगा रहा है। तो कितना डिकम्पोज होने के लिए, तो 30% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगा रहा है, तो 40 मिनट लगा रहा है। तो वही हम लोग को आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट इट्स टी हाफ वैल्यू। तो हम लोग आराम से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टी हाफ, सबसे पहले क्या लग रहा है, जो टाइम लगा रहा है कितना के लिए, तो 30% यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है आपके पास, तो 40 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है जी? 40 मिनट लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि 30% जो रिएक्शन जो डिकम्पोज होने में कितना समय लगा, तो 40 मिनट लगा। तो आपको बताना है कि टी हाफ का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? के का वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है टी हाफ का वैल्यू, हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले टी का यहाँ पे वैल्यू का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता था फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या होता था, तो टी बराबर हम लोग क्या लिखते थे, तो यहाँ पे लिखते थे 2.303 और अपन में यहाँ पे के लिखते थे, और यहाँ पर क्या होता था, तो लॉग होता था। अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चलिए आपका कितना था, 100% था। कितना था? 100%। और कितना डिकम्पोज हो गया आपका हुआ, तो यहाँ पर देख रहे कितना आपका हो गया, तो 30% आपका डिकम्पोज हो गया। मतलब कि आपका 100% था, जेकर में से 30% आपका क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, टूट गया। तो टूटने के बाद आपका कितना बचा होगा अभी, तो आपके पास आपको कितना बचा होगा जी, 70% बचा होगा। कितना बचा होगा? 70% बचा होगा। इसका मतलब उसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा वो कितना बचा, 70। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 70 लिखेंगे। कितना बचेंगे, तो यहाँ पे 70 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.303 हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा। अब यहाँ पे t का वैल्यू दिया हुआ था। चलिए अच्छा अब बार सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, 10, और नीचे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देख रहे हैं टी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था, टी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 40 मिनट दिया हुआ है। तो के का वैल्यू वहां पे हम लोग लिख देगा। चलो यहाँ से के लिख देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2.303 हो जाएगा। नीचे के वाला यहाँ पे टी आ जाएगा, तो टी आ जाएगा, टी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ था, 40 दिया हुआ था, तो 40 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग को, लॉग हो जाएगा, यहाँ पे 10 और बटा में 7। तो ये हो गया हम लोग को यहाँ पर के का वैल्यू निकला। अभी तक क्या निकला हम लोग को, के का वैल्यू निकला है। लेकिन अभी तक हम लोग को टी हाफ का वैल्यू निकला है क्या, नहीं निकला है। तो हम लोग को क्या करना है, टी हाफ का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग फिर फॉर्मूला जानते हैं, क्या चीज, तो टी हाफ बराबर हम लोग को क्या होता है, तो 0.693 और अपन में क्या होता है, के होता है। अब यहाँ पर फिर बैठाएंगे कि टी हाफ का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे 0.693 तो होगा ही, अब के का वैल्यू यहाँ से निकल गया तो उसको बिठा देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2.303, ऊपर में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, और बाई में कितना हो जाएगा, सॉरी हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग को के नीचे ना है, तो के नीचे तो हम लोग को तो उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को वहां ना जाकर के ये 40 ना सिर्फ ऊपर जाएगा, वो चल गया, क्योंकि हम लोग को बटा ये इस तरह है। तो यहाँ पे हम लोग को के का वैल्यू कहाँ चाहिए, हम लोग को नीचे, और ये पूरा के का वैल्यू है, तो यहाँ पे इतना आ गया, और नीचे बटा वाला कहाँ चल गया, ऊपर। तो अभी log 10 वाला यहाँ पे लिखाएगा, कितना लगाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे log हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 और बटा में 7 हो जाएगा। इतना हो गया हम लोग को आंसर। ठीक है, चलिए इसको कुछ हद तक हम ये क्या करते हैं कि सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं 0.693 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 2.303, और इसको log 10/7 को अगर आप हल कीजिएगा यहाँ पे, तो सॉल्यूशन करने पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो वह कितना आ जाएगा जी, कितना आएगा, 0.1549, इतना अप्रोक्सीमेटली इतना हम लोग को क्या आएगा, वैल्यू आएगा। उसके बाद जब इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा आप करके देख लीजिएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 77.8 इतना मिनट के अप्रोक्सीमेटली में आपका क्या आ जाएगा, तो आंसर इतना ही आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो इतना आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा गया था, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा था, तो व्हाट इज मीन्ड बाय द रेट कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन इज मेंशन्ड is mole per liter units
एंड टाइम इज सेकेंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ। तो हम लोग को 30 नंबर पहले ही बताना चाहिए था, जो कि छूट गया था हमसे, तो फिर से यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, सो देखिए यहाँ पे हम लोग को रेट कांस्टेंट का जो दिया हुआ है रिएक्शन का, यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज मींट बाय द रेट कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग को कोई भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या मतलब होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना है। मतलब कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो रेट कांस्टेंट को यहाँ पे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप रेट कांस्टेंट से क्या समझते हैं, तो आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। सो तो इफ द कंसंट्रेशन इज मेंशन्ड इज मोल पर लीटर यूनिट्स एंड टाइम इन सेकेंड्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ। तो इन लोग को क्या करना है, यूनिट भी बताना है। तो सबसे पहले आपको रेट कांस्टेंट जो होता है उसको डिस्क्राइब कर लेना पड़ेगा। उसके बाद ए और बी है, उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट को यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कि रेट कांस्टेंट है क्या, उसको हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल इट्स रिएक्टेंट्स are equals to 1 मोल पर लीटर आर कॉल्ड इट्स कैची रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग रेट कांस्टेंट का क्या कहलाता है हम लोग को, तो हम लोग बोलते हैं कि रेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट हम लोग को रेट कांस्टेंट कहलाता है जब हम लोग को क्या हो जाता है, तो जो मोलर कंसंट्रेशन जो होता है वो हम लोग को क्या होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम लोग को एक के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जिस समय हम लोग को जो उसका कंसंट्रेशन होता है, कोई भी रिएक्टेंट जितना भी वहां पे रिएक्टेंट होगा उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होना चाहिए हम लोग को, 1 मोल पर लीटर, उतना हम लोग को होना चाहिए। तो उस समय जो हम लोग को रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, वही केमिकल रिएक्शन का रेट हम लोग को क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 1 मोल पर लीटर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हम लोग को कहलाता है रेट कांस्टेंट। अब आगे हम लोग को बोल क्या रहा था, तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के अनुसार और टाइम दिया है किसमें, सेकेंड में। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना है यूनिट किसका, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, मतलब क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू लिखना है। तो आपको पता है कि जैसे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो के इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखते हैं यूनिट इसका, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे मोल लिखते थे, क्या लिखते थे, मोल। इसके पावर में क्या होता था हम लोग को, तो 1 माइनस एन होता था। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, लीटर लिखते थे, और यहाँ पे क्या होता था, एन माइनस 1 होता था। फिर हम लोग जानते थे यहाँ पे क्या होता है हम लोग को, पर सेकेंड रहता है, तो सेकेंड रहता ही है। फिर यहाँ पे देखेंगे के इज इक्वल टू, हम लोग को जीरो ऑर्डर का दिखाना है, तो मतलब यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, मोल हो जाएगा सीधा सीधी। अब यहाँ पर देखें एन के जगह हम कितना बिठाएंगे, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को, सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग को हो गया पहला नंबर का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर का देखेंगे, तो सेकंड नंबर में कितना यूनिट हम लोग बोल रहे हैं, कितना ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फिर उसी तरह से देखेंगे, डायरेक्ट हम कर दे, यहाँ पे देखिए एन का जगह हम कितना बैठाएंगे, 1 तो यहाँ पे देखिए मोल के ऊपर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा हम लोग को, जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो पावर में होता है तो उसके बराबर क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। उसी तरह लीटर में देखिए यहाँ पे 1 बिठाएंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो। और कोई भी संख्या का मतलब हम लोग को ऊपर जीरो रहता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, 1 के इक्वल। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो कितना बचा, सिर्फ पर सेकेंड बचा। तो इसी चलते इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को सेकेंड नंबर का, और ये हम लोग को क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा था कि रेट कांस्टेंट का जो यहाँ पे वैल्यू होगा, मतलब यूनिट होगा, वो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का डिस्क्राइब कर लिया और उसका यूनिट को भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर ली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2010 का कंप्लीट किए। अब हम लोग आ जाते हैं 2009 में। तो 2009 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे हैं कि दो क्वेश्चन है, तो दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल देना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो आपको ऊपर एक एग्जांपल लिखवाए थे, तो वहां पर क्या कीजिएगा, वहां पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट नंबर में, चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर भी आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं किसके लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किस में चल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को जो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो हम लोग का एग्जांपल होता था क्या चीज, तो हम लोग जानते हैं N2O5 क्या होता था, N2O5 को हम लोग रिडक्शन मतलब यहाँ पे रिएक्शन कराते थे तो हम लोग को क्या बनता था, तो हम लोग को बनता था 2NO2 बनता था यहाँ पे, और क्या बनता था हम लोग को, हाफ O2 बनता था। क्या बनता था, हाफ O2 बनता था। ठीक है, यहाँ पे हाफ है, 1/2 है। ठीक है ना, चलिए तो ये हम लोग को होता था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल, तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अच्छा, इसी में दो क्वेश्चन बोला था ना ए में ही, कि फर्स्ट ऑर्डर का भी लिखना है और सेकंड ऑर्डर का।
तो पहले बी अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग उसका लिख लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या पूछा था, फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना था। तो इसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं क्या होगा। सो तो हम लोग जान रहे थे कि इसको हम लोग क्या चाहिए, तो 2HI का एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो इसमें जब करेंगे तो क्या बनाएगा हम लोग को, तो H2 बनाएगा और क्या बनाएगा हम लोग को, I2 बनाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल है जो कि एक हम लोग यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑर्डर का और एक हम लोग क्या दिया है सेकंड ऑर्डर का, जो कि हम लोग को एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना था। ठीक है, अब बी नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, सो देखिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग हाफ लाइफ टाइम 50 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है क्या चीज, तो रेट कांस्टेंट हम लोग को निकालना है, मतलब के इज इक्वल टू हम लोग को व्हाट यहाँ पे है, और हम लोग को दिया क्या है, हाफ लाइफ दिया हुआ है। और कैसा हम लोग को रिएक्शन है ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे बी नंबर का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को टी हाफ बराबर क्या चीज, टी हाफ बराबर हम लोग को क्या होता था, तो 0.693 इतना होता था, और अपन में क्या होता था यहाँ पे के होता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को हाफ लाइफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 मिनट। तो यहाँ पे 50 मिनट हम लोग को दिया हुआ था, हाफ लाइफ निकालना है, मतलब यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालना है। तो 693 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे के। अब के बराबर व्हाट कर देते हैं यहाँ से, तो के बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0.693 और नीचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो के बराबर कितना आ जाएगा आंसर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो कितना आ जाएगा, तो 0.01386 इतना आ जाएगा। ठीक है, और वहां पे हम लोग को मिनट में बोला था, क्या चीज बोला था, मिनट में। देखिए यहाँ पे क्या चीज दिया था, मिनट्स में दिया था। तो इसी चलते रेट कांस्टेंट का जो यहाँ पे यूनिट आएगा वो कि हम लोग को क्या चाहेगा, पर मिनट में आ जाएगा। क्या चीज में आएगा, पर मिनट में, सॉरी क्या चीज हो जाएगा हम लोग को, पर मिनट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को हो गया क्या चीज, रेट कांस्टेंट का वैल्यू। आप इसको दशमलव को हटाकर यहाँ पावर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका भी चर्चा कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को है 22। अब 22 बोल रहा था क्या चाहिए हम लोग को, द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे रिएक्शन जो हम लोग को दिया हुआ वो हम लोग को क्या चीज कर रहा है, तो वन स्टेप में। तो आपको बोला गया था कि सिंगल स्टेप बोले या फिर वन स्टेप बोले या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन करे, तो तीनों हम लोग को क्या होता है, एक ही होता है। और उसका कहने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम लोग को जो यहाँ पे कॉफिशिएंट जो रहता है यहाँ पर स्टिचोमेट्रिक कॉफिशिएंट, वही हम लोग को क्या होता है, उसके पावर में लगते हुए चल जाता है, ऑर्डर में चला जाता है कि नहीं। जब तक वन स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंपल स्टेप, मतलब क्या बोलते थे हम लोग, वन स्टेप बोले या फिर हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं उसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन। और इस तरह से अगर नहीं बोलता है तब हम लोग उस तरह में क्या करते थे, इसका जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग नहीं डालते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो हम लोग को इसको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। तो हाउ विल द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज क्या चीज बोल रहा है हम लोग को, डिमिनिश्ड बाय 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग रेट लॉ के अनुसार लिख लेते हैं सबसे पहले। तो उसका जब हम लोग रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, रेट लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग को वन स्टेप रिएक्शन है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो के लिखेंगे और फिर रिएक्टेंट का हम लोग लिखेंगे। तो रिएक्टेंट हम लोग को क्या है, तो एन वो है हम लोग को, और इसके पावर में कितना चल जाएगा, तो इसका जो हम लोग को यहाँ पे क्या चीज है, कोफिशिएंट है, तो 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से एक और रिएक्टेंट क्या है हम लोग के पास, O2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2, और इसके पावर में कितना चल जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, तो इसका पावर में कितना चल जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये हम लोग को क्या चाहिए, गिवन है, मान के चलिए ये हम लोग को गिवन है। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ विल द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन चेंज। हम लोग को ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसके हम लोग को रिएक्शन में आखिर इसके रेट में क्या चेंज आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, यदि उसके वॉल्यूम में क्या चीज, यदि इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डिमिनिश्ड बाय 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो हम लोग को बोल क्या रहा है कि जो इसका जो वॉल्यूम लिया गया था, जब सबसे शुरू जो हम लोग को वॉल्यूम लिया गया था इन लोग का कंसंट्रेशन में, तो उसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो उसका ओरिजिनल वैल्यू था उसमें हम लोग को क्या कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम को हम लोग 1/3 हम लोग कर दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि मान के चलिए इसका वॉल्यूम हम लोग को भी होगा, क्या होगा, भी होगा। तो अगला वाला में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, V/3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, V/3 करना पड़ेगा। तो ये था हम लोग को फर्स्ट रिएक्शन, क्या था हम लोग को फर्स्ट यहाँ पर रिएक्शन हम लोग लिए हैं, मतलब रेट लिखे हैं। अगर नया रेट जो हम लोग लिखेंगे, क्या चाहिए हम लोग, नया रेट जो हम लोग लिखेंगे, मान के चलिए ये जो रेट था इसको हम लोग R मान लिए, क्या मान लिए, R। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे R1 मान ले, चलिए R1 ले लेते हैं। ठीक है, R1 इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या था हम लोग को, NO2 था, और इसका पावर में 2 था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे NO2 नहीं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ NO था। क्या चाहिए हम लोग को, NO था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे O2 हो जाएगा, इसका पावर में 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे।
अब हम लोग को क्या कर रहे हैं, जो नया रेट जो हम लोग बनाएंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के तो रहेगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो है इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, मान के चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम, यही तो हम लोग को यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाता है यहाँ पे, है कि नहीं। अब इसके वॉल्यूम को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थर्ड बारी। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, थ्री जो रहेगा यही हम लोग को क्या आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, मतलब कि 3n अपॉन में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और ये इतना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इतना को हम लोग कंसंट्रेशन यहाँ पे बोल रहे हैं, तो हम लोग को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3। अगर कम कर रहे हैं तो बटा में कर रहे हैं तो वो हम लोग को कहाँ चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3NO हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए अब इसके पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसी तरह से इसके वॉल्यूम में भी वही चीज चेंज किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3O2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पावर में 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि उसके वॉल्यूम को हम लोग कितना कर दे रहे हैं, 1/3 कर दे रहे हैं, बात समझ में आए। तो चलिए R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से तो K हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा क्या चीज, तो यहाँ से 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा स्क्वायर करके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग को NO हो जाएगा। चलिए और इसका पावर में 2 रह जाएगा। अब यहाँ से भी क्या निकल जाएगा हम लोग को, तो यहाँ से भी हम लोग को 3 एकम 3 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, और फिर इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, O2 ले लेंगे, और इसका पावर में 1। अब इसको अगर अच्छा से लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 गुने के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N वो हो जाएगा, और इसके पावर में 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, और इसके पावर में 1 हो जाएगा। और कुल मिला के देखिए इतना के बराबर हम लोग क्या मान के चले यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग R1 मान के चले। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे R2 बराबर कितना हो जाएगा, 27 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि R2 जो हम लोग निकालेंगे नया रेट, जो हम लोग को क्या हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम को 1/3 कर देंगे, तो हम लोग को कितना चेंज आएगा, तो 27 गुना हम लोग को क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा हम लोग R1 के, उसका मतलब कि जो हम लोग को रेट होगा उससे, बात समझ में। तो ये हो गया हम लोग को आंसर। जो हम लोग को क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला था कि आखिर उसके जो वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, तो 1/3 कर देंगे, तो उसके हम लोग को रेट में क्या हम लोग को प्रभाव डालेगा। तो हम लोग देखे जो उसका पहले जो हम लोग को रेट था, उससे हम लोग को क्या हो गया, 27 गुना ज्यादा हम लोग को हो गया R2 का, जो हम लोग वॉल्यूम कम कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसका भी क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग 2008 का। तो 2008 में कौन सा सवाल पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग क्या बोला यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग को जान रहे थे कि जब हम लोग को ऑर्डर देता है, रेट पूछता है, तो हम लोग फट से क्या करते हैं, यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन, तो N2 वो 5 हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर बोला है, तो इसी चलते इसके ऊपर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो यही हो गया आपका क्या चीज, फाइनल आंसर। क्या यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है आपको, चलिए तो अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग को क्या हो गया यहाँ पे 5। तो यही हम लोग को क्या करना था, रेट यहाँ पे लिखना था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 60 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो आराम से हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आराम आराम से हम लोग को सब बन जाएगा। सबसे पहले देखिए रेट कांस्टेंट हम लोग को दिया है किसके लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कितना दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग समझ गए के इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हम लोग को, 60 पर सेकेंड हम लोग को, इतना हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना था, हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स इतना वैल्यू। तो यहाँ पर मान के चलिए हम लोग को क्या बोल रहा है, सो देखिए हम लोग तो ये समझ गए फर्स्ट, मतलब कि हम लोग को क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि उसका जो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का, वो हम लोग को क्या हो गया, रिड्यूस होकर के कितना हो गया, तो उसी का हम लोग को कितना 1/16 वैल्यू उतना हो गया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, सो समझ यहाँ पर कि मान के चलिए उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, C0 होगा, तो वही हम लोग को रिड्यूस होकर क्या हो गया यहाँ पे, तो C0 हो गया, इसी का क्या हो गया हम लोग को 16th पार्ट हो गया, क्या चीज, इसी का हम लोग को 16th पार्ट हो गया, 1/16 पार्ट। तो वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बात समझ में, कितना हो जाएगा, C0 अपॉन में 16th हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यही चीज हो गया, ये हम लोग को इनिशियल हो गया, ये हम लोग को फाइनल हो गया, और हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और वहां से हम लोग को क्या पूछ रहा था, यही हम लोग को T बराबर वाट पूछा था। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2.303 फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, यहाँ पे के हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना मान लिए, C0 मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया C0, और उसी का हम लोग को जो लास्ट में हम लोग को बोल रहा था कि कितना रिड्यूस हो जाता है, तो 1/16 पार्ट कितना, तो उसी का इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो उसी का हम लोग को होगा, मतलब कि C0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे 6, ठीक है, ये क्या हो गया 16, अच्छा से नहीं दिख रहा है,
चलिए अच्छा से कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे t बराबर कितना हो जाएगा 2.303 और k का वैल्यू यहाँ पे दिया था, कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे 60। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 16 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा और सी नोट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.303 हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 2 का पावर 4। अब यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना 60। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या होता है बाहर निकल जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और फिर यहाँ इधर क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे चलिए t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.303 अपॉन में कितना हो जाएगा 60 और इंटू में कितना हो जाएगा 4 इंटू log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो log 2 का वैल्यू हो जाता है हम लोग को 0.3 लेकर चलिए या तो फिर 0.301 भी ले सकते हैं। आप जैसा लगे वैसा लेके चलिए, ठीक है। हम यहाँ पे 0.3 लेके चलते हैं ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में थोड़ा आराम होगा, ठीक है। चलिए तो t इज इक्वल टू इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सभी को आप हल कीजिएगा तो हल करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 0.04606 आएगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, अगर अप्रोक्सीमेटली अगर इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो इसको डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, तो इसको कर दीजिएगा डायरेक्ट कितना लिखिएगा 16 मतलब 46 लिख दीजिएगा या तो फिर इतना ही रहने दीजिएगा। जैसा कीजिएगा इतना ही अगर रहने देंगे तो इतना ही रहने दीजिए, या तो फिर अगर आपको लिखना है अच्छा से तो आप लिख दीजिए इतना 6 कितना 4.6 लिखिएगा और यहाँ पे क्या लिखिएगा तो 10 टू द पावर क्या लिखिएगा यहाँ पे, तो 10 टू द पावर -2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे -2, तो इतना हम लोग को क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को इतना सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग को टी यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग को फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हम लोग इस तरह से हम लोग आगे हम लोग को क्वेश्चन बैंक में पूछा नहीं गया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2008 तक देखे, मतलब 2020 से लेकर के 2008 तक के क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन था हमारे बोर्ड एग्जाम में वो सारा कुछ हम लोग क्या किए यहाँ पे कवर करने की कोशिश किए। उम्मीद है कि आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और इसका जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो सारा कुछ आपको समझ में आया होगा और आप सभी क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे, ठीक है। तो यही उम्मीद के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर से हम लोग नए एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे पॉलीमर चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।